11.2 का पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को L का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो देखो, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित अवधारणाओं को हमने इससे पहले यानी कि 10वें क्षेत्र मिति वाले अध्याय में हमने आपको डिटेल से बताया था। तो हमको दिया है समबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। कि भुजा को L से दर्शाया है तो समबाहु यानी कि तीन की तीन भुजाएं बराबर हैं और तीन की तीन भुजाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर है, तो तीनों की लंबाई हो गई L आपकी। ये हमको दिया गया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को बताना है। तो देखो, कोई भी जो बहुभुज होता है वो सरल रेखाखंडों से बंद आकृति होती है और उसमें जितनी भुजाएं होती हैं उन सब भुजाओं का योगफल जो होता है उस आकृति का परिमाप होता है। परिमाप का मतलब है चारों ओर की माप, इसकी जो बाउंड्री है इसकी कुल लंबाई। ठीक है, तो त्रिभुज की जो भुजा है, यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं आप, समबाहु त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई है बराबर L। इकाई कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, इकाई कुछ भी हमने ले ली। तो क्या लिखेंगे? इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, जो परिमाप है इसको हम चर के पदों में, वो चर क्या है? L के पदों में हमको लिखना है। तो तीन भुजाएं हैं, तीनों को जोड़ देंगे, L प्लस L प्लस L। तो किसी संख्या को या किसी चर को जितने बार जोड़ते हैं, अगर हम सीधे सीधे उससे गुणा करें तो बात ये होती है। तीन L को तीन बार जोड़ने का मतलब है L को 3 से गुणा कर देना, यानी कि 3L इकाई जो भी है वो इकाई इसकी जो है का मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप। इसी प्रकार हमको दिया है दूसरे प्रश्न में, एक समषठभुज है कि भुजा को L से व्यक्त किया गया है। यहाँ भी L का प्रयोग करते हुए समषठभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो, समषठभुज भी क्या है? एक बहुभुज है। समषठभुज का मतलब है इसमें 6 भुजाएं हैं। देखो, एक भुजा, 2, 3, 4, 5 और 6। चूंकि समषठभुज है तो समबाहुभुज क्या होता है? कोई भी समबाहुभुज का मतलब है सारी की सारी भुजाएं बराबर और सारे के सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भुजा की लंबाई L है, दूसरी भी L, तीसरी भी L, चौथी भी, पांचवी भी और छठी भी। तो क्या हो जाएगा? सीधे हम लिख लेते हैं, समषठभुज का परिमाप हमसे पूछा है L के पदों में। तो अभी हमने आपको बताया, कोई भी बहुभुज है उसकी जितनी भुजाएं हैं सबका जो योगफल होता है वो उसका परिमाप होता है। 6 भुजाएं हैं, 6 की 6 बराबर हैं, तो 6 बार L को जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है? L को 6 से गुणा करना। तो हम ये लिख देंगे 6L के पदों में। तो जो भी परिमाप के सूत्र हैं जो हमने पहले भी आपको बताए हैं, हम चर की सहायता से क्या करते हैं, बीजगणित में बहुत आसानी से इनको लिख लेते हैं। इनको याद करना भी आसान होता है, इनके द्वारा सवालों को हल करना भी बहुत आसान हो जाता है। अब इसी प्रकार हमको दिया है, एक घन है। घन एक त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल होती है, 3 दिशाएं उसमें होती हैं, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या गहराई भी इसमें होती है। तो घन है, त्रिविमीय आकृति है, इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। और 6 के 6 फलक जो होते हैं ये वर्ग होते हैं। जैसे आप लूडो का पासा देखिए आपने, गोल जब आप लूडो को खेलते हैं तो 6 के 6 तल जो पृष्ठ हैं वो सब बराबर होते हैं। तो घन के एक किनारे की लंबाई L से दी जाती है, तो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए सूत्र हमको निकालना है। तो देखो, इस प्रकार का होता है घन। ये किनारे हैं घन के, ये एक पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये हम बना दें, ये दूसरा हो गया नीचे की तरफ इधर, ये देखो इधर तीसरा हो गया। तो जब हम देखेंगे तो हमको केवल एक दिशा से 3 ही पृष्ठ हमको दिखाई देते हैं और 3 पृष्ठ जो हैं इसके दूसरी तरफ होते हैं, जो कि हमको सामने से देखने पर नहीं दिखाई देते हैं। तो कुल कितने पृष्ठ हो गए? देखो 3, 1 2 3 हमको दिखाई देते, 3 हमने पीछे देख लिए, तो कुल हो गए 6 फलक कहते हैं इसको, जिसने यहाँ लिखा भी है फलक हैं और 6 के 6 बराबर होते हैं। तो हमको ये लंबाई दी गई है, ये दी गई है हमको L, 1 2, एक देखो पीछे की तरफ हो गई यहाँ है और एक यहाँ इस तरफ हो गई 4। तो 4 किनारे हो गए तल में, 4 किनारे हो गए इसके टॉप में और 4 किनारे जो हैं इसके किनारे खड़े हो गए। देखो 1 2 3 और एक खड़ा पीछे की तरफ L। तो क्या हो गई, इस घन की जो कुल किनारे हैं यहाँ हम लिख लेते हैं, घन की भुजा हमने लिखी है, हमको दी गई है घन की भुजा को L लेना है और घन के कुल किनारे जो हैं ये हैं 12।
देखो 4 तल में है, 4 टॉप में, 8 हो गए, 4 खड़े में है, तो 4 4 4 यानी कि 12 हो गए कुल किनारे। तो इसलिए घन के किनारों की लंबाई हमसे पूछा है, किनारों की कुल लंबाई, घन के किनारों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, एल को बार बार जोड़ देंगे, कुल लंबाई जो होगी ये बराबर हो जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 और 12, सबके सब किनारे जोड़ दिए। एल को बार बार जोड़ने का मतलब है सीधे बाहर से गुणा भी कर सकते हैं, तो ये कितनी हो गई, 12 एल के बराबर हो गई।